यस क्लास, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि आपको पता ही है कि हम डीआईज का टॉपिक कर रहे हैं और आज हम उसका लास्ट पार्ट यानी कि पाई चार्ट को कवर करेंगे। सो पाई चार्ट होता क्या है, उसके लिए यहाँ पे आप एक कलरफुल सी एक पिक देख रहे हो जिसके अंदर एक सर्कल शेप है। सर्कल के अंदर कुछ बाइफर्केशन करके यानी कि अलग अलग कलर्स में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, राइट। सो पाई चार्ट का मतलब ही यही होता है जिसके अंदर आपको कुछ पार्ट्स करके दिए जाएंगे जो कि अलग अलग सेक्शन या अलग अलग बातों से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स, तो यहाँ किसकी बात करी जा रही है? वोटर्स की बात करी जा रही है इन 6 डिफरेंट सिटीज। और आपको बताया गया है कि टोटल वोटर्स जो है वो 75,000 हैं। यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कलरफुल सा, ये सब सिटीज को शो कर रहा है जिसके अंदर आपको परसेंटेज के अंदर बताया गया है कि जैसे पी स्टेट के अंदर कितने परसेंट वोटर्स है, क्यू स्टेट के अंदर कितने परसेंट वोटर्स है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सेम रहेंगे, बस हमें पाई चार्ट समझना है वो कैसे कंप्लीट करें, राइट। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं विजिबल तो मैं बाहर लिख देती हूँ एक बारी। पी सेक्टर के अंदर ना 12% वोटर्स हैं, मतलब ये जो 75,000 टोटल वोटर्स हैं इन 6 सिटीज को मिला के, उसमें से पी सिटी के अंदर आपके 12% वोटर्स रहेंगे, राइट। ऐसे ही क्यू स्टेट के अंदर, क्यू सिटी के अंदर आपको 18% देखने को मिलेंगे, आर के अंदर आपको 20%, एस के अंदर आपको 13% देखने को मिल रहे हैं, और टी स्टेट के अंदर 22% एंड लास्ट वन यू स्टेट के अंदर आपको 15% देखने को मिलेंगे वोटर्स। सो इतना आपको समझ में आया होगा। अभी देखो ये जो पाई चार्ट होता है ये 2 फॉर्म में होता है, या तो ये होता है टेबल की फॉर्म में, या फिर ये हमारा होता है टेबल में आप बना सकते हो इसको, या तो ये हमारा होता है परसेंटेज की फॉर्म में, या फिर ये हमारा होता है डिग्री की फॉर्म में। जब ये परसेंटेज की फॉर्म में है तो हम परसेंटेज को हटा के नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ पे डिग्री होती, सपोज करो, पहले मैं डिग्री वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। जैसे 15 डिग्री दी गई है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर्स में आप 15 अपॉन डिग्री को हटा के हम नीचे 360 का यूज करते हैं। Why 360? ये आपको पता ही है। नहीं पता तो क्या, आपने जब भी देखा हो एक सर्कल तो वो कितना घूमता है? सो वो 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि टोटल मिला के 360 डिग्री कवर करता है। ये पार्ट कर दिया मैंने एक सर्कल का, ये है 180 डिग्री और फिर नीचे ऐसे घूमेगा 180 डिग्री, कुल मिला के 360 डिग्री, इसीलिए हम नीचे 360 का यूज करते हैं। क्लियर? अभी आगे चले तो यहाँ क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स इन सिटी पी क्यू एंड यू आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ विच सिटी। मतलब कहते ये तीनों सिटीज पी क्यू एंड यू का जो टोटल वोटर्स है उनकी जो एवरेज आप निकालोगे वो किस सिटी के टोटल वोटर्स के इक्वल रहेगी, आपको ये चेक करना है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या हमें यहाँ पे भी ऐसा करना चाहिए कि पी क्यू एंड यू के अंदर टोटल वोटर्स इन नंबर्स कैलकुलेट करें, है ना। तो यही तो ये ट्विस्ट है पाई चार्ट का, यही आपको मजा आएगा करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा नहीं निकालना, हम सीधा परसेंटेज से भी आंसर कर सकते हैं। कैसे? सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा पी सिटी के अंदर 12% है, क्यू के अंदर 18% है, राइट। तो पी स्टेट के अंदर या पी सिटी के अंदर 12%, मैं परसेंटेज नहीं लगा रही, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, 12, क्यू के अंदर 18 एंड यू सिटी के अंदर आप देखोगे तो वो है हमारी 15%, राइट। तो 15% परसेंटेज का टोटल कर दिया। अभी हर एक की निकालोगे यानी कि 75,000 के ऊपर ही परसेंटेज लगाओगे ना, तो कॉमन है 75,000। मैं सिर्फ क्या करूं, परसेंटेज का टोटल करके इसकी एवरेज कैलकुलेट कर सकती हूँ ना, तो मैं इसको प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दूंगी, एवरेज परसेंटेज में निकल आएगी। समझ में आया? तो ये दोनों का प्लस हुआ 30, 30 प्लस 15 होता है 45, 45 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया यानी कि मेरी एवरेज परसेंटेज निकल आई 15%।
डन। 15% आपके सामने है अभी। तो ये एवरेज परसेंटेज जो निकली है ना 15%, इसको भी हम लगाने की जरूरत नहीं है 75,000 के ऊपर। पाई चार्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ ही चलता है। तो 15% ये है। हमें क्या चेक करना है सिर्फ कि कौन सी सिटी है जो 15% के इक्वल है। तो यहाँ आंसर कॉमन ही रहेगा हमारा, यू सिटी के अंदर जो है वो इक्वली परसेंटेज निकल के आ रही है। सो डन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखा, कोई नंबर्स नहीं निकाले, कोई कुछ नहीं किया, परसेंटेज से ही सीधा काम खत्म। चलो एक बारी देख लो इस क्वेश्चन को। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अभी चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये मैं आपको देती हूं, एक बारी आप प्रैक्टिस करना, फिर हम साथ में मिलके करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो देखो हर क्वेश्चन के अंदर ना आपको वो डाटा तो यूज करना ही होगा। यहां पे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वोटर्स ऑफ सिटी पी एंड एस टुगेदर। पी और एस सिटी के अंदर टोटल जितने भी वोटर्स कैलकुलेट करके निकलेंगे टू द टोटल वोटर्स ऑफ क्यू एंड टी टुगेदर। तो दूसरी तरफ क्यू एंड टी के टोटल वोटर्स जब आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर दोनों का डिफरेंस आपको आंसर में बताना है। और आंसर नंबर में पूछा गया, तो इस बार नंबर्स में पूछा गया है, इसीलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट पॉइंट हियर इज कि वैसे नहीं करना कि इंडिविजुअली सबका निकाल रहे हो। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन की तरफ सीखोगे, जब शॉर्टकट सीख लोगे तो बहुत क्लैरिटी से आपको ये चीज समझ में आएगी कैसे करना है इसको अटेम्प्ट। तो फॉर योर पर्पस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से। पी सेक्शन के अंदर है, बी सिटी के अंदर 12% है हमारे वोटर्स। तो पी के अंदर 12%, एस के अंदर हमारे हैं 13%, क्यू के अंदर हमारे हैं यहाँ पे 18% एंड टी के अंदर हमारे हैं 22%। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे परसेंटेज लिख दी है। तो आप क्या करना, जब एग्जाम में बैठोगे तो कोई जरूरत नहीं है बार बार ग्राफ देखने की, बार बार पाई चार्ट देखने की, जस्ट अपने नंबर्स साइड पे लिख लेना बस। अभी कैलकुलेट करो, कैसे निकालोगे आप? यस, चलिए करके देखें फिर। अब तो सबसे पहले पी और एस, आप पी और एस का इंडिविजुअली अगर नंबर्स निकालते हो टाइम काफी वेस्ट होता है। जस्ट क्या करो, टुगेदर पूछा है ना, आपको पता ही है कि पी की परसेंटेज भी 75,000 पे लगेगी और एस की परसेंटेज भी 75,000 के ऊपर लगेगी। जस्ट दोनों को प्लस कर दो। 12 प्लस 13 हमारे पास कितना हो गया? सो वो हो गया 25%, राइट। ऐसे ही Q और T का प्लस अगर हम कर दें तो ये हो गया हमारा 40%। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, 75,000 का यूज अभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या पूछा है, इसको भी 75 पे कैलकुलेट करोगे, इसको भी 75,000 के ऊपर कैलकुलेट करोगे। सो मैं अगर डायरेक्ट ही इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दूं और उसको लगाऊं 75,000 के ऊपर, गलत थोड़ी है कुछ भी। मुझे तो मेरा काम 1 मिनट में खत्म करना है ना वहां। तो आप ऐसे इसको ट्राई कर सकते हो। तो 40 में से 25 माइनस करोगे तो आपकी परसेंटेज निकलेगी 15%। 15% का मतलब अब आप लगाओगे 75,000 के ऊपर इस 15% को। अभी 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। वैसे चले जाओ, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और 75 को 15 के साथ आपको करना होगा मल्टीप्लाई। तो 75 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आया 750। 75 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आया 375 और पीछे एक जीरो भी है। यस, तो 7500 है हमारे पास और 5 पे करने पे हमारे पास है 375। तो अभी इनका टोटल कर लेते हैं तो वो आएगा
कुछ गड़बड़ हो गई। ओके सो वेट अ मिनट, 75 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मैं तो ऐसे कर देती हूँ, 75,000 को 3/20 से कैलकुलेट कर देती हूँ, थोड़ा मेरा काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करा तो ये आपका 3750 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर बनता है 11250। वहां पे कुछ हो गया होगा गड़बड़, तो 11250 आपका राइट आंसर बना। यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। अगर आपका भी यही सेम आंसर बन रहा है सो वेरी गुड, कीप इट अप, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बाय चांस किसी का नहीं बना तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी ट्राई करना आंसर करने की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके सो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? इफ रेशियो ऑफ मेल वोटर्स टू फीमेल वोटर्स इन सिटी एस एंड यू इज 13:12। ओके तो हमारे पास सिटी एस की बात करी जा रही है और सिटी यू की बात करी जा रही है कि इसमें जितने भी टोटल वोटर्स हैं आपके सिटी एस के अंदर 13 रेशियो में मेल हैं और 12 रेशियो में फीमेल हैं। ऐसे ही सिटी यू के अंदर जितने भी टोटल वोटर्स होंगे उनमें 29 रेशियो मेल की है एंड 16 रेशियो फीमेल की है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन दीज टू सिटीज। तो दोनों सिटीज के अंदर जितने भी मेल निकलेंगे उनका डिफरेंस चाहिए इसको, राइट तो देखो अगर बेसिक फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बनाओ, सबसे पहले मैं एस के अंदर बता दूं आपको तो 13% टोटल वोटर्स हैं और यू सिटी के अंदर आपके 15% है, तो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब जब भी आपको मेल और फीमेल ऐसे कुछ करके इंफॉर्मेशन दे दे, सबसे पहले काम क्या होना चाहिए एक बार देखो, 75,000 टोटल है ना, उसके ऊपर पहले निकाल तो लो कि इस सिटी के अंदर कितने वोटर्स हैं, तो वो आया 13%। कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी। इसके बाद में उसने बोला कि मेल जो है ना वो है रेशियो के अंदर 13, तो नीचे आएगा 25। डन। अभी भी कैलकुलेट नहीं करना, क्यों? क्योंकि काम विद इन मिनट करना है। तो ये हो गया एक साइड। सेम दूसरी साइड करो, 75,000 है टोटल वोटर्स, जिसमें से यू सिटी के अंदर टोटल है 15% और उनमें से जो आपके मेल हैं वो हैं 45। क्लियर? सो अभी हमें क्या करनी है, दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है और रेशियो कैलकुलेट करनी आपको बड़े अच्छे से आती है। जो कॉमन है दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो और क्या क्या कॉमन यहाँ पे निकल सकता है, अगर आप देखो तो मेरे पास ये 100 और ये 100 कॉमन है नीचे की तरफ। यहाँ मेरे पास 5 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 9 आ जाएगा। अभी यहाँ तो कुछ कटिंग हो नहीं रही, वहां से देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं। तो 3 के टेबल पे ये जाएगा। ओके सो अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहां मेरे पास क्या क्या बचा है, यहां है मेरे पास 169, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 5। दूसरी तरफ देखें तो नीचे है आपका 3 और ऊपर है 29 इंटू 5, यानी कि 5 9 45 और ये 145, राइट। तो आप क्या निकालना क्या था? ओह सॉरी डिफरेंस निकालना था, गड़बड़ हो गई, हम रेशियो की तरफ जाने लग गए। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, गलत थोड़ी है कुछ भी। फिर तो डिफरेंस निकालना है, फिर तो बहुत इजी है। तो ये तो आपको पैटर्न समझ में आ ही रहा है। अभी हम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करें, तो डिफरेंस तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। 75,000 के ऊपर ये पूरा डाटा आपका पड़ा है। हम डायरेक्ट फिर से पूरा इरेज करके दोबारा से क्वेश्चन करते हैं ये वाला। जस्ट अ सेकेंड। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो अभी तो डिफरेंस है, फिर से निकालते हैं। तो 75,000 था आपके पास, यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 75,000 के ऊपर एससीटी के अंदर है 13%, जिसमें से एससीटी के अंदर जो है पर्सन्स वो हैं 13/25। ये आपको कैलकुलेट करना होगा फिर पूरा डाटा। तो ये दोनों जीरोस कैंसिल, 25 के टेबल पे 75 आपका 3 पे आता है। ओके तो एक जीरो आ गई साथ में, तो 13 इंटू 13 169, 169 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में एक जीरो है, तो लास्ट में आपका 27, 18 प्लस 2 20 और ये 5, और ये आपके पास मेल्स आ गए इन द सिटी एस।
ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे मेल्स इन द सिटी यू। तो 75,000 के ऊपर यू के अंदर परसेंटेज है 15% और उनमें से जो मेल है वो है 29/45। सो इसको भी कैलकुलेट करें तो फिर से वैसे ही 15 के टेबल पे ये 3 पे और 15 के टेबल पे ये 5 पे जा रहा है, राइट। तो एक 0 भी साथ में है। अब आगे ये दोनों कट रहे हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ मेरे पास है एक बार 29 इंटू 5 कर देते हैं तो ये 45, मतलब पूरा क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। और ये 145 हो गया और इसको 50 से फिर से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 पीछे आ गया और ये 22 और ये 7 आ गया। ये दोनों आपकी इंफॉर्मेशन निकल आई है, दोनों मेल्स निकल आए हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर। अभी हमें डिफरेंस करना है तो यानी कि 7250 माइनस 5070 करेंगे। सो यहां हमारा राइट आंसर रहेगा 2180। तो ऑप्शन बी में पड़ा है 2180। सो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। सो चलिए फिर एक और क्वेश्चन अब देख लें। ओके, सो अभी क्वेश्चन बदल चुका है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया जिसके अंदर आपको बोला गया है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम हरियाणा रोडवेज। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि हरियाणा रोडवेज की जो बसेस हैं उसके अंदर जाने वाले टोटल पैसेंजर जो है वो 22,500 है। पहली बात क्लियर। अभी उसके बाद में आपको हरियाणा की कुछ सिटीज यहाँ पे दी गई है जैसे कि गुड़गांव, हिसार, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी एंड अंबाला सिटी, राइट। तो ये सारी वो सिटीज हैं जिसके अंदर आपको बताया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गुड़गांव के अंदर आपके 10% जो है वो पैसेंजर्स चढ़े हैं इस 22,500 में से, राइट। सो अब आप अगर ग्राफ समझ चुके हो, आपको समझ में आ गया है पाई चार्ट के बारे में। सो अभी हमारा पॉइंट क्या बनता है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम किसको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने इंफॉर्मेशन को देखेंगे कहाँ जरूरत है हमें लगाने की पूरा डाटा, कहाँ जरूरत नहीं है। तो देखो जब भी नंबर्स का क्वेश्चन आ जाए ना, जब आप देखो कि ऑप्शन नंबर के रिलेटेड है तब आप पूरा कैलकुलेशन करना। अदरवाइज परसेंटेज, रेशो ऐसा निकालना हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा कैलकुलेशन करने की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ये पता नहीं क्यों आज तंग कर रही है बार बार, कोई नहीं, वी विल मैनेज। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग टू गुड़गांव are approximately how much percent less than the passengers traveling to सोनीपत एंड अंबाला। अभी देखो ऑप्शन क्या है, परसेंटेज में आपको निकालना है जितने गुड़गांव के पैसेंजर्स हैं वो कितनी परसेंट कम है फ्रॉम सोनीपत एंड अंबाला से, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यस यू आर वेरी राइट, यहाँ पे हमें सिर्फ परसेंटेज का काम करना है। तो एक बार ये लिख दें कि गुड़गांव के अंदर कितने पैसेंजर्स हैं, 10%। गुड़गांव स्टेट के अंदर है 10%, तो मैंने यहां लिख दिया। सोनीपत और अंबाला चाहिए, तो सोनीपत के अंदर हमारे हैं 22% और अंबाला के अंदर हमारे हैं यहाँ पे 23%, राइट। तो ये तीन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हमें अभी क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि टुगेदर इन दोनों का बोला है ना। तो ये टुगेदर कितना लेके आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 45% लेके आ रहे हैं और गुड़गांव के अंदर 10% है, मोर और लेस का केस है। तो क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन बनाएंगे और कोई जरूरत नहीं है टोटल को यूज करने की। यहाँ पे 45% ये है और 10% ये है, यानी कि कितना कम है, 35%। नीचे क्या रखोगे, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सोनीपत और अंबाला के साथ, तो उनका टोटल है 45%। तो हम इसको कैलकुलेट कर दे तो 5 के टेबल पे ये 9 और ये 7 पे गया, तो 700 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 700 को 9 से डिवाइड करा तो 7 9 8 दा नहीं सॉरी 9 7 दा 63 आएगा ना, 63 आएगा। पीछे रिमाइंडर आपका रह गया 7, 70 फिर से बना तो वो किस पे जाएगा, फिर से 7 पे, राइट। तो 77 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। ये तो कंफर्म हो गया, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। बट पॉइंट हियर इज, उन्होंने बोला अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स करोगे तो 77 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में देखो क्या 77 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उसके नियर अबाउट क्या दिख रहा है, 78। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा, दैट इज 78%।
क्लियर, वेरी गुड। हाँ जी, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। सेम है क्वेश्चन, यहां आपको आंसर करना है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग टू, तीन सिटीज हैं हिसार, पानीपत एंड रेवाड़ी। सो एवरेज का क्वेश्चन है। मैंने आपको पीछे पहले क्वेश्चन में बताया था कि एवरेज के लिए हमें बार बार इन तीनों स्टेट्स की इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम यहाँ पे बार बार इन तीनों सिटीज की इंफॉर्मेशन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली गो विद द परसेंटेज। तो हिसार के अंदर आपकी 12% है इंफॉर्मेशन, एक मिनट, हिसार के अंदर 12%, पानीपत के अंदर हमारा है 15% एंड रेवाड़ी के अंदर हमारा ये 15% है एंड रेवाड़ी के अंदर हमारा है 18%, राइट। एक बार फिर से नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर दिया। 12%, 15% और 18%। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये हो गया 27 प्लस 18 हमारे पास हो गया 45%, राइट। 45% आपका यहाँ पे बन गया होगा। जस्ट अ सेकेंड, दोबारा से देख लें। 13 और ये 3, 33 हो गया यहाँ। 33 प्लस 12 हम करेंगे तो यस बिल्कुल सही है, 45%। तो 45% को हमने 3 से डिवाइड करा तो हमारी एवरेज परसेंटेज है इन तीनों की 15%। अब आपको उस टोटल के ऊपर इस एवरेज परसेंटेज का ही यूज करना है सिर्फ। तो एक बार चेक कर ले, तो टोटल हमारे पास है 22,500, जिसके ऊपर हम लगाएंगे इसकी परसेंटेज, दैट इज 15%। फिर से वही काम हो गया 15%, या तो आप 15% के साथ चले जाओ या क्या करो 22,500 के ऊपर 3/20 का यूज करके भी आप आंसर कर सकते हो। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 1125 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 7, हमारे पास हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3375। सो डन, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू हिसार डिस्ट्रिक्ट और हाउ मच परसेंट लेस देन द पर्सन ट्रैवलिंग टू अंबाला। अब ये देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना कम है, यानी कि डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो आपको ये पता है कि टोटल आपके पास 22,500 है, जिसमें दो सिटीज यानी कि हिसार और अंबाला को कंपेयर करके डिफरेंस निकालना है। तो हिसार के अंदर 12% है और अंबाला के अंदर हमारे 23% है। तो एक बार फिर से लिख दो 12% और 23%। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर लगा देंगे उसको। तो ये डिफरेंस कितना है 11%, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 11% का यूज करेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो 10 से करने पे हमारे पास ये आया और 1 से करने पे ये, और हम दोनों का टोटल निकाल दे तो ये हमारे पास 2475 बना, जो कि ऑप्शन डी में पड़ा है। अब समझ में आने लग गया होगा, आपके क्वेश्चन भी बनने शुरू हो गए होंगे यहाँ तक। तो डन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। यस, यही थे इसके क्वेश्चन। यहाँ नीचे आप आंसर देख पा रहे हो हमारे आज के सारे क्वेश्चंस का, और आपको पाई चार्ट भी अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे उसको आंसर करना है। यस, अभी यहाँ पे एक छोटा पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। देखो एग्जाम के अंदर ना डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा एनालिसिस का जो टॉपिक होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ना जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक क्वेश्चन तो में भी चांस वाली बात है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 5 क्वेश्चन तो इसके बनते ही बनते हैं। तो 2 to 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 आ जाए तो एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ही पाई चार्ट के ऊपर, एक ही टेबल के ऊपर, तो कितना आपका स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा ये। इसीलिए जो हम पीछे अर्थमेटिक पोर्शन के अंदर जितने भी टॉपिक कवर करके आते हैं ना, उन सब का चेक हमारा इस चैप्टर के अंदर हो जाता है। कुछ ट्रिक्स छोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे बता दी, अदरवाइज हम बहुत से ज्यादा ट्रिक्स जो है कैलकुलेशन करने की वो पिछले सारे चैप्टर्स के अंदर कवर करके आए हैं। सो डीआई जो मैंने यहाँ पे करवाई, इसके अलावा आपको कहीं से भी डीआई मिले, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि डीआई से एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के ऊपर लाए करता है।
सीख तो आप पिछले चैप्टर्स में भी बहुत कुछ आए हो, बट ये लाए करता है आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। और हर सवाल, चाहे आपका वहां पे 2 क्वेश्चन बने, चाहे वहां पे 3 क्वेश्चन क्यों ना पूछे जाए, तो आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जिस 1 मिनट के अंदर आपको वो पूरा चार्ट या ग्राफ जो भी है वहां पे वो भी समझना है। उसके बाद में हमें अपना क्वेश्चन देख के उसके अकॉर्डिंग आंसर भी करना है, और इन सब को करने के लिए 1 मिनट ही मिलेगा वहां पे। 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन कई बारी बन जाता है, कोई लेंथी क्वेश्चन होता है, तो आप क्या करोगे? जैसे पिछला हमने पाई चार्ट इस वाले में ही, हरियाणा रोडवेज में ही देखा कि एक क्वेश्चन जो था ना वो कैलकुलेटिव था, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को स्किप करके आप पहले डीआईज के बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आप वो वाले क्वेश्चन पे आओ जो लेंथी है। ठीक है, यहां से आपका टाइम भी सेव होगा और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस डीआईज से बनेंगे। सो इसी के साथ हमारा डीआईज का टॉपिक फिनिश हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।